व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। आपने देखा होगा कि ध्रुव राठी ने मोदी के खिलाफ एकदम से इलेक्शन के पास आने पर ही एकदम से एक कैंपेन छेड़ दिया है, यानी कि एक बल्क में वीडियो मोदी के खिलाफ घेर दिया, क्योंकि बीजेपी तो पहले भी थी और अब भी है, लेकिन पहले बीजेपी के खिलाफ ना ही इतनी हेट थी और ना ही इतना बल्क में वीडियो आ रही थी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है आज के समय में। देखिए हमारे देश में मुख्यतः दो खेमे, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। अब ऐसे ही जो स्वतंत्र ग्रुप है, कहने को ये बस एक इंडिविजुअल बॉडी है, ये वैसे एक पार्टी की तरफ इनका झुकाव बहुत ज्यादा रहता है। ये आपको जब उनके कंटेंट को देखते हैं तभी पता चलेगा, क्योंकि जो उनकी विचारधारा एक तरफ ज्यादा झुकी हुई है और फिर भी अपने को लिबरल सोच वाला ये बताते हैं। क्योंकि व्यूअर कैसे गेन होंगे, अगर आप शुरू से ही खुद को एक ग्रुप वाला बता दोगे तो आपके पास सिर्फ उस ग्रुप की पार्टी आएगी, मनमाने वो भी पार्टी ना आए। तो YouTube के प्लेटफॉर्म को अपने आप को स्वतंत्र दिखाना बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत बीजेपी की भी तारीफ करनी पड़ती है जो बीजेपी के एंटी है, और जो कांग्रेस के एंटी है उसको थोड़ी बहुत कभी कभार कांग्रेस की भी तारीफ करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने क्या किया, पहले अपनी पिछले वाली वीडियो में थोड़ी बहुत वो बीजेपी की तारीफ करता था, लेकिन अब एकदम से उसने दूसरा मोड़ ले लिया और एक तरह से बीजेपी को ही देश का दुश्मन बताने लग गया। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर मीडिया है, और आज के समय का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सबको पता है वो किसकी ओर उसका झुकाव है। और दूसरी तरफ आते हैं इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, जिनका आज के दौर में खूब बोलबाला है। यहाँ भी दो लॉबी काम कर रही है, जैसे कि एक लॉबी है ध्रुव राठी की, सोच बाय मोहक मंगल की एंड रवीश कुमार की। ये कभी नहीं कहेंगे कि हम एक साथ मिले हुए, लेकिन आप इनके कंटेंट को फील करोगे तो इनका कंटेंट लगभग एक जैसा होता है। दूसरी लॉबी है ऋषभ बिदूरी की, नीतीश राजपूत की एंड मैनी मोर, क्योंकि यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है। ये लोग आपको कभी नहीं कहेंगे मैं उस पार्टी का पक्का सपोर्टर हूँ ना, लेकिन ये इनका कंटेंट देखने से आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि ये लोग अपनी, यानी कि जो इन वोटर्स हैं, वोटर्स को धीरे धीरे किस तरफ मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आप एक बात नोटिस करना, इलेक्शन के दौरान इन यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के क्रिटिसिज्म, यानी कि कोई रिलेटेड पार्टी की जो विचारधारा उसको ही गलत ठहरा देना, ऐसी वीडियो बहुत ज्यादा पब्लिश होंगी। वैसे आम दिनों में ये सोशल अवेयरनेस, डॉक्यूमेंट्री या हिस्ट्री में रिलेटेड जो कोई हिस्ट्री का कोई पार्ट है उसको एक्सप्लेन करते नजर आएंगे, लेकिन अब ये सब लोग किसी एक चीज, पार्टी, व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। एक लॉबी के बंदे मोदी को तो दूसरे इंडी अलायंस को, क्योंकि मुकाबला एक शेर वर्सेस कई शेर है। एक शेर और कई शेर का आपने पॉइंट कैच किया ना, एक शेर मतलब बीजेपी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और दूसरे हैं राहुल गांधी का खेमा इंडी अलायंस। अब जैसे ध्रुव राठी ने मोदी जी को द डिक्टेटर और डरा हुआ डिक्टेटर बताया है, हालांकि वो कह रहे हैं देश में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। उसने ऐसे थंबनेल का यूज किया जिससे बीजेपी पार्टी के एंटी लोग आए और वीडियो को देखें। साथ ही जिन वोटर का 50-50% मन है, यानी कि वो सोच रहे हैं कि अभी हमें किसे वोट देना है, उन बंदों को, उन वोटर्स को अपनी तरफ लाने की, यानी अपने खेमे में लाने की ध्रुव राठी ने एक तरह से कोशिश की है। एक तरह से जिन वोटर्स के मन में आशंका थी उन्हें डर का फैक्ट दिखाया गया कि अगर मान लो फिर से बीजेपी आ गई तो देश में चुनाव कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी बातें करके जो वोटर्स हैं उनको एक मैनिपुलेट किया गया है डर के फैक्टर के साथ। इसे कहते हैं इफ मैनिपुलेशन। और आपने देखा होगा कि जैसे ये द डिक्टेटर वाली वीडियो ध्रुव राठी की वायरल हुई, तभी दूसरे जो यूट्यूबर थे वो भी सेम टाइटल से मोदी को डिफेंड करने के लिए कूद गए थे। ये कहते हैं कि एंटी लॉबी, इससे दोनों को व्यू बनते हैं और दोनों को ही बेनिफिट होता है। और आप देखेंगे कि इलेक्शन के फेज में आपको बड़े बड़े चेहरे दल बदल करते नजर आएंगे, एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां भी की जाएंगी और जातिगत समीकरण का यूज करके पार्टी अपने जो दावेदार है उनको सेट करेंगे। नेता धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाएगा कि देखो अगर ये पार्टी आ गई तो ये आपके साथ ऐसा करेगी, और ये पार्टी आ गई तो ये आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद फिर आएंगे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति वे वाले जिनका चुनाव, ना तो वो चुनाव के कैंडिडेट है, ना उन्हें चुनाव से कुछ लेना देना, लेकिन हाँ वो एक पार्टी का सपोर्ट करके अपने फॉलोअर्स जरूर बढ़ा लेंगे। इसमें स्टार्स आते हैं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर भी इसी में आते हैं, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको एक तरह से काफी संख्या में बल्क में लोग जानते हैं। इसका एक आप उदाहरण ले सकते हो, द ग्रेट खली। अब मैंने ये वीडियो किस पर्पज के लिए बनाई है, अंत में सवाल तो यही आता है। मेरा जो मेन मोटिव है वोटर्स को वोट कैसे करना है वो सिखाना। अगर वोटर्स कई बार सोचता है कि मेरे सामने पार्टी है और मैंने वोट कर दिया और मैं एक तरह से डेमोक्रेसी है, लेकिन नहीं। अगर आपके यूट्यूब चैनल या इंस्टा फीड पर किसी एक रिलेटेड पार्टी, जैसे कि ध्रुव राठी की वीडियो आ रही है और उसी के लॉबी से रिलेटेड आपके यूट्यूब या इंस्टा फीड पर
वीडियो आ रही है तो आप समझ लो आप इंडिविजुअल वोटर नहीं हो, आपसे एक मैनिपुलेशन के माध्यम से वोट गिरवाया जा रहा है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन के माध्यम से वोट गिरवाना, यानी कि आपको सिर्फ एक ही साइड दिखाई जा रही है, दूसरी साइड का आपको पता ही नहीं। अगर आपको दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को एक तरह से करीब से जानना चाहिए और फिर कहीं जाकर वोट देनी चाहिए। अगर आपके इंस्टा फीड पर केवल एक लॉबी से रिलेटेड वीडियो आ रही है तो आप समझ लो आप एक तरह से आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, आपको सिर्फ एक पक्ष का ज्ञान दिखाकर ही आपको वोट दिलवाया जा रहा है। अगर आपके भी यूट्यूब और इंस्टा फीड में ऐसी सिर्फ एक रिलेटेड पार्टी से आ रही है तो मैं आपको इन दोनों लॉबी के पार्टी को, दोनों लॉबी के जो पक्ष हैं उनको सुनने के लिए कह रहा हूं। आपको ध्रुव राठी, सोच बाय मोहक मंगल और रविश कुमार और फिर दूसरी लॉबी की तरफ नीतीश राजपूत और ऋषभ बिदुरी की जो पॉइंट है उनको भी सुनना चाहिए और आपके पास दोनों या जितनी भी पार्टियां उनके मैनिफेस्टो को जानकर ये आपको वोट देनी चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में जो जनता की नीड है क्या उनको फुलफिल करने के लिए वादा किया गया है। अगर ये सब चीजें आपको पता है और आप ये सब चीजें जानकर, यानी कि आपको बीजेपी की साइड का भी पता है और कांग्रेस की साइड का भी पता है, तब आप वोट गिर रहे हैं, तब आप एक इंडिविजुअल वोटर हैं, तब कहीं जाकर एक वोट आपकी बहुत ज्यादा कीमती है। तो मैं यही चाहता हूं जब आप वोट करने जाओ तो आपको दोनों साइड का पता होना चाहिए, तभी आप कहलाओगे एक जागरूक वोटर्स, क्योंकि आपका एक वोट हमारे ब्राइट फ्यूचर को तय करेगा आने वाले इलेक्शन 2024 में। और मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा, किसी के भी मैनिपुलेशन में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर वोट देना है। और मैं यही कहूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और भी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर लाइक और शेयर करना और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट है और जिस पार्टी को आप बेस्ट मानते हो उसके कोई 2 नेगेटिव पॉइंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।